नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। इतना पावर है इसमें, इतना पावर है क्या आपको कुछ पता चला? सेकंड में ढीला पड़ जाता है, एकदम पूरा बॉडी ढीला, आप कुछ भी नहीं कर सकते, एकदम माइंड स्टीप हो जाता है एकदम, सेकंड में होता है। हाँ, उससे क्या होता है? जैसे अभी आपको क्या हो रहा था, अचानक आपको कैसा लगा? सब ढीला पड़ गया। चलो ढीला पड़ जाओ, चलो ढीला पड़ जाओ, चलो ढीला पड़ जाओ, एकदम ढीला पड़ चुके। अभी उठो, उठना भूल गए आप, उठो, उठना भूल गए, उठना भूल गए आप, जितना कोशिश कर रहे हो बैठते जा रहे हो, उठना भूल गए आप, आपको उठना आता ही नहीं, आप बैठ गए, आपके पैर कमजोर हो चुके हैं, आप उठ नहीं सक रहे हो, जितना आप कोशिश कर रहे हो उतना बैठते जा रहे हो नीचे, उठना भूल गए आप। ओके, नॉर्मल नॉर्मल, अब उठ जाओ। दिस इज किंगडम। ओम स्वस्ति अस्तु, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड, आज एक सवाल आया मेरे पास, वो सवाल मैं पहले आपको सुनाता हूं। हेलो सर, नमस्ते। सर मुझे एक क्वेश्चन था कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक किंगडम, वाइट किंगडम ऐसा होता है और ब्लैक किंगडम में हम लोगों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, वाइट किंगडम में नहीं, ऐसा कुछ है क्या सर? कृपया मार्गदर्शन करें सर। तो ये वॉइस मैसेज आया मेरे पास व्हाट्सएप में, आइए इसका जवाब देता हूं। सबसे पहले कुछ लोग कहते हैं, कौन कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, परंतु गेंदम का आप समझ लीजिए, गेंदम का अर्थ है आकर्षण, गेंदम का अर्थ है सम्मोहन। तो गेंदम से डेफिनेटली हिप्नोटाइज होता है, गेंदम का एक पार्ट है हिप्नोटिज्म। गेंदम एनर्जी जिसके पास है वो सम्मोहन करने में मास्टर होता है या वो सम्मोहन कर सकता है। सम्मोहन का मतलब हिप्नोटिज्म या हिप्नोसिस। तो यहां पे एक सवाल आया है, ब्लैक गेंदम एंड व्हाइट गेंदम, ये किसने कहा है कि ब्लैक गेंदम में हिप्नोसिस होता है, व्हाइट गेंदम में हिप्नोसिस नहीं होता? अगर मैं हमारे वेद पुराण और उपनिषदों की बात करूंगा, महाभारत के समय में माता कुंती ने इस एनर्जी का इस्तेमाल किया था, जिसमें सूर्य देव को आकर्षण किया गया, उन्होंने शादी से पहले किया था गेंदम के द्वारा। वो जो शक्ति थी माता कुंती के पास, जिससे कर्ण पैदा हुए, और शादी के बाद उन्होंने धर्मराज को और भगवान इंद्र को तथा पवन देव को उन्होंने आह्वान किया, जिससे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पैदा हुए। और उन्होंने ये ज्ञान माद्री को दिया, जो कि दूसरी पत्नी थी राजा पांडु के। उन्होंने इस ज्ञान का इस्तेमाल करके सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार का आह्वान किया, जिससे नकुल और सहदेव पैदा हुए। तो क्या उन लोग ब्लैक गेंदम के द्वारा पांडवों को जन्म दिए थे? बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है, व्हाट इज व्हाइट एंड व्हाट इज ब्लैक? दूसरी तरह अगर हम ज्योग्राफिकल हिस्ट्री देखेंगे तो दो तरह के सेल्स हुए, जिससे धीरे धीरे विकसित होता हुआ इंसानों के रूप में ड्राविडियन एंड मंगोलियंस हुए हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट। सभी तो इंसान है, कैसे बात करते हो? उसी प्रकार मैं यही बोलूंगा, एनर्जी इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। किसी ने अपने मतलब के लिए एनर्जी का इस्तेमाल किया, स्वार्थ के लिए, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो है ब्लैक मैजिक। और किसी ने खुद के और दूसरे के भले के लिए, जगत के भले के लिए उस एनर्जी का ही इस्तेमाल किया, वो है व्हाइट मैजिक। इसीलिए ब्लैक मैजिक करने वाले भी देव देवताओं के नाम के मंत्र का उच्चारण करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, और व्हाइट मैजिक वाले तो करते ही हैं। सभी वेदों के विधान हैं और इतिहास गवाह है। रामायण के समय में सबसे पावरफुल कैरेक्टर था लंकेश, रावण। जी हां, रावण त्रिलोक जयी था। अब रावण राक्षस जाति के थे, बट उनके पिता ब्राह्मण थे और माता राक्षस थी, इसके वजह से उनका राक्षस कुल में जन्म हुआ। रावण ने भी साधना किया था भगवान शिव का, ब्रह्मदेव का, सबका साधना उन्होंने किया, नवग्रहों का भी साधना उन्होंने जीता। क्या उन्होंने ब्लैक मैजिक किया था? और अगर वो व्हाइट मैजिक सीखे तो फिर वो गलत काम क्यों किए? इस बड़ा सवाल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक के नाम से बहुत कुछ बेचा जा रहा है और लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है, अंधविश्वास के घेरे में लिया जा रहा है लोगों को। उससे आपको बाहर आना पड़ेगा। एनर्जी अगर आप समझते हो, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। अगर मेरे हिसाब से देखोगे को, जो सबका मालिक एक है, जो परम ब्रह्म है, वही से सभी चीजों का उत्पत्ति है।
आपके दिल से, आपके इंटेंशन से जो आप करोगे वो फल आपको मिलेगा। कर्म फल है। तो इसीलिए सबसे पहले गीता में कर्म फल का उल्लेख किया गया है। तो कर्म के हिसाब से हर चीज डिसाइडेड है। दुनिया का सबसे बड़ा लॉ और सबसे बड़ा कानून यह है कि आप जैसा बोओगे वैसा पाओगे। यानी आप जिस प्रकार का बीज रोपण करोगे उसी प्रकार का वृक्ष होगा और उसी प्रकार का फल होगा। तो आपको जहर बोना है या अमृत बोना है, ये आपको सोचना है। दूसरी बात है, ये अजीब सा लगा कि ब्लैक गंदम से हिप्नोटाइज होता है। कहीं ना कहीं इससे मतलब यह है कि आप कोई ऐसे मास्टर है जिन्होंने गेंदम सीखा है, लोगों को गेंदम सिखा रहे हो और आप हिप्नोटाइज नहीं कर पा रहे हो। और लोग जब सवाल करते हैं तो आप बोलते हो वो ब्लैक गेंदम है, हमारे पास प्योर व्हाइट गेंदम है ना। हो सकता है ऐसा ही कुछ हो। और जिनका ये सवाल है शायद आपने इसी प्रकार से किसी इंसान से आपने कनेक्ट किया है। सब सीधी बात बताता हूं, गेंदम यानी आकर्षण, गेंदम यानी प्यार, गेंदम यानी मोहब्बत, गेंदम यानी करुणा, गेंदम यानी सार्वभौमिक शक्ति, गेंदम यानी ईश्वर का एक प्रमुख ज्ञान, एक ब्रह्म ज्ञान जो मंत्रों से नहीं चलता। उसके लिए ब्लेसिंग चाहिए और वह ब्लेसिंग पवित्र गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। और मेरे हिसाब से अगर मेरे नजर से देखोगे पूरे दुनिया में उंगलियों में गिन सकते हैं 6-7 लोग हैं जिनके पास प्योर ओरिजिनल रियल गंदम का नॉलेज है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं उनमें से एक हूं, क्योंकि मुझे उस प्रकार का गुरु मिला। और वह गुरु ऐसा स्पेशल गुरु जिन्होंने मुझे अपना संपूर्ण दिया और अंत में बोला तुम्हारा ज्ञान अब संपूर्ण हो चुका है। अगर आप मेरे गंदम के ग्रैंड मास्टर स्टूडेंट से पूछेंगे, अगर कोई मिलता है तो उनसे पूछना, मैं खुद उनको नए नए मंत्र देता हूं और वह मंत्र की रामा सांग यांग सिरा खुद क्रिएट करता है और वो 100 नहीं 1000% वर्केबल है और वो काम करता है। ये है सिद्धि। सिद्धि यानी किसी चीज को अपने भीतर साधन कर लेना, इसी को सिद्धि कहा जाता है। साधना किसी चीज को साधने का प्रयत्न करना, वो है साधना। और प्रयत्न करते हुए जब आप उसमें उत्तीर्ण हो जाते हो तो आप सिद्धि या सिद्ध पुरुष कहलाते हो। और जब एक सिद्ध पुरुष अपने मुंह से, अपने जुबान से कोई चीज बोलता है जो कि ईश्वरीय आशीर्वाद से, दिव्य शक्ति से कनेक्टेड होकर, वह वर्केबल है। वरना एक इंसान और एक सिद्ध पुरुष में अंतर इतना ही है, वरना सभी चीज साधारण है, सभी इंसान है। इसी वजह से साईं बाबा इंसान से भगवान बन गए, बुद्धा इंसान से भगवान बन गए, स्वामी विवेकानंद एक महान पुरुष बन गए। ऐसे ही सब चीज आगे बढ़ता गया दुनिया में। ये रियल सच्चाई है, कड़वी सच्चाई, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो जो लोग गंदम के नाम पे गलत फहमियां फैला रहे हैं, गंदम का एक उच्च चैनल होने के नाते, उच्च माध्यम होने के नाते मैं ये बोलूंगा आप लोग ऐसा ना करें। इस पवित्र ज्ञान को आप बदनाम करने की कोशिश ना करें। हो सकता है कि आप अनजाने में ऐसे कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं करनी चाहिए, वरना एनर्जी का अपमान होगा और एनर्जी के अपमान होने से ईश्वर असंतुष्ट होते हैं, जिससे कुछ बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो आइए, ब्लैक गंदम और व्हाइट गंदम, हाँ, अगर आप मुझसे पूछते हो कि सर ब्लैक गंदम है, मैं बोलता हूं है, बट वो गंदम नहीं है। ब्लैक मैजिक होता है, लोग करते हैं। गंदम वर्ड इंडोनेशिया से आया है। भारत में वह सम्मोहन या आकर्षण के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में जो षड्कर्म में से एक कर्म होता है, क्या षड्कर्म पूरा का पूरा ब्लैक मैजिक है? तो शांति कर्म किस लिए आया? ग्रहों का विधान किस लिए आया? वेदों में विधान किस लिए आया? ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, कुछ शर्त के लिए कुछ लोगों के द्वारा ऐसा क्रिएट किया गया। जैसे कुंडलिनी को लेकर भारत में कई सारे भ्रम हैं। आज्ञा चक्र, क्राउन चक्र को लेकर दुनिया भारत में कई सारे भ्रम हैं। उस भ्रम से अगर बाहर निकालेंगे तो मैं बोलता हूं कि ये सब ऑटोमेटिक होने वाला है। अगर आप स्पिरिचुअल पथ में आगे बढ़ते हो तो आप सुपर नेचुरल पावर के अधिकारी बनते हो, जो कि आपके भीतर जन्म से है, वो एक्टिव होता है। और स्पिरिचुअल होने से आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बनते हो और आपके लिए जीवन आसान हो जाता है। बचपन से सुनते आया हूं कि सत्य का रास्ता बहुत कठिन होता है। मैं कहता हूं, मैं एकदम आंख से आंख मिलाकर कहता हूं, दिल से दिल मिलाकर कहता हूं, सत्य का रास्ता सबसे आसान होता है।
क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है। और ये जो इंडिया, भारत में और दूसरे जगह पे कुछ मास्टर्स है, ये भ्रम फैला रहे हैं, वो अपने एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोल रहे हैं। इतिहास गवाह है, अगर आप देखोगे 3-4 साल पहले पुराना यूट्यूब में, तो मैग्नेटिज्म और उसके बाद फिर गंदम या एंशिएंट मैग्नेटिज्म, इसका भारत में लॉन्च किसने किया था, भारत में लाया किसने पहले, तो आपको डॉक्टर संजय शाह का नाम पहले मिलेगा, जो कि मैं हूं। और मैं ही वही की रामा सांगयांगसिरा हूं जिसके पास रियल गंदम का नॉलेज है। अगर आप सीखना चाहते हो, आइए, आपका स्वागत है। बेंगलुरु में दिसंबर 2 और 3 तारीख को ऑफलाइन इल्मु गंदम का कोर्स होने वाला है, बेसिक से लेके अप टू ग्रैंड मास्टर लेवल तक, यानी कि बेसिक, एडवांस, मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर। ये कोर्स 2 दिन का कोर्स है। आप पूरा कॉन्फिडेंट होकर आइए और यहां से सीखकर कॉन्फिडेंट के साथ वापस जाइए। अगर आपको सीखना है, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे वीडियो को इतने देर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से आपके लिए एनर्जी ब्लेसिंग।